क्या आपको पता है कि हमारे साइंटिस्ट कितने आगे बढ़ चुके हैं? आज तक जिसकी आंख में प्रॉब्लम हो उसका ऑपरेशन किया जाता था और उसकी आंखें ठीक की जाती थी, लेकिन आज के जमाने की टेक्नोलॉजी से हम अंधे लोगों को भी सब कुछ दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए इस फोटो को। ये वही चीज है जिसकी मदद से अंधे लोग भी सब कुछ देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है बायोनिक आईज, जिसका इन्वेंशन हाल ही में जापान की एक साइंटिस्ट टीम ने किया है। और इस आईज की मदद से चाहे आप कितने भी पुराने नेत्रहीन हो या तो फिर जन्म से ही नेत्रहीन हो, लेकिन ये आईज लगाने से आप सब कुछ देख पाएंगे जैसा नॉर्मल इंसान देख पाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। जरा सोचिए कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। यू जस्ट इमेजिन। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसका अगर आप सिर काट दो, यानी कि उसके शरीर से उसका सिर अलग कर दो, तो भी वो बिल्कुल जिंदा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, सुनने में बिल्कुल विश्वास नहीं आएगा, लेकिन ऐसा जीव रियली में एग्जिस्ट करता है। तो इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है फ्लैट वॉर्म, यानी कि चपटा कृमि। इस जीव का अगर आप सिर काट देते हैं तो थोड़े ही दिनों में दूसरा सिर वापस उगाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरा सिर वापस आ जाने के बाद उसकी जितनी भी पुरानी यादें हैं वो उसको वापस याद आ जाएगी और वो भी उसके नए सिर में फिट हो जाएगी। यानी कि इस जीव का आप कितनी भी बार गला काट दीजिए, इसका सिर वापस उगाएगा और ये किसी नॉर्मल जीव की तरह वापस जिंदा हो जाएगा। है ना काफी यूनिक सा फैक्ट। वैसे कई सब्सक्राइबर मुझे कहते हैं कि सर कुछ यूनिक सा फैक्ट लेकर आइए, तो ये रहा दोस्तों बहुत ही यूनिक सा फैक्ट। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, चलिए दोस्तों और एक यूनिक सा फैक्ट जानते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि आपको पानी के अंदर अंडर वाटर डाइविंग करनी है और वो भी विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? कुछ लोग कर पाएंगे, लेकिन कितनी देर के लिए? ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट। इससे ज्यादा कोई भी आदमी पानी के अंदर जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसे लिक्विड का इजाद किया है जिसको लगाने से आप पानी में बहुत ज्यादा टाइम तक बिल्कुल जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर आप पानी के अंदर आसानी से अपनी सांस को रोक पाएंगे, वो भी कम से कम 10 या 12 घंटे तक। है ना बहुत ही अविश्वसनीय। तो इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस इंजेक्शन के अंदर ऑक्सीजन के माइक्रो पार्टिकल्स भरे हुए हैं, जिसको इंजेक्शन के द्वारा अपने शरीर के अंदर लगाया जाता है और बूम, थोड़ी ही देर के बाद आप बिना सांस लिए भी 12 से 15 घंटे तक जिंदा रह पाएंगे। ये इंजेक्शन लग जाने के बाद जिसके ऊपर टेस्ट किया गया था, वो आदमी अपनी सांस 10 या 12 घंटे तक बिल्कुल रोक पाया था। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी अंडर वाटर डाइविंग करने जाएंगे तो आप आसानी से 10 या 12 घंटे तक बिना सांस लिए पानी के अंदर रह पाएंगे, वो भी विदाउट एनी ऑक्सीजन सिलेंडर। जैसे ही मैं हर बार बोलता हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी हमें कहाँ तक लेकर जाएगी, जरा सोचिए। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि आँख की बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसमें से मोतियाबिंद या फिर बिल्कुल ही अंधापन या फिर धुंधला सा दिखना, जिसको आप नंबर बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा आँख की ऐसी एक बीमारी जिसको देखकर आप जरूर से चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक आइस के अंदर 2 पुतलियां दिखाई दे रही है ना? ये कोई सॉफ्टवेयर या किसी इंसान की आर्टिफिशियल करामत नहीं है, ये रियली 2 पुतली वाली एक आइज है जो एक अनोखी बीमारी है। ये चीज करोड़ों इंसानों में किसी एक को हो सकती है। इसमें जब ये बीमारी किसी इंसान को होती है तो इस बीमारी में उस इंसान की आंखों में एक की जगह 2-2 पुतलियां आ जाती है और उसको धुंधला सा दिखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक सी बीमारी है जिसको अगर कोई साधारण इंसान देखेगा तो जरूर से घबरा जाएगा, है ना? अरे भाई ये तो कोई भूत है, लेकिन ये बहुत यूनिक सी बीमारी है जिसका नाम है पुपुला डुप्लेक्स। पुपुला सुनने में कैसा लगता है? पुपुला। फैक्ट नंबर 5, चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं और एक गजब सा फैक्ट जिसको सुनकर आप बिल्कुल ही यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये फैक्ट। दोस्तों, एक हॉस्पिटल के अंदर एक इंसान का इलाज किया जा रहा था और वो इंसान बहुत ही बीमार था और थोड़े दिन के बाद उस इंसान की डेथ हो गई। और फिर डॉक्टर ने चेक किया कि ये इंसान रियली में मर चुका है या जिंदा है। फिर चेकअप के बाद डॉक्टर को पता चला कि ये इंसान रियली में मर चुका है। फिर उस इंसान को कोल्ड स्टोरेज में ले जा रहे थे जहाँ पे डेड बॉडी को रखी जाती है। तो फिर क्या हुआ आपको पता है? वो इंसान वापस जिंदा हो गया और सीधा स्ट्रेचर में बैठ गया और फिर उस इंसान को वापस उसके रूम के अंदर ले जाया गया और उस इंसान के साथ बातचीत की और डॉक्टर्स ने सब बताया आपकी मौत हो चुकी थी। फिर उस इंसान ने सब बताया कि मैंने देखा कि मैं बिल्कुल मर चुका हूँ और मैं अपनी बॉडी के बाजू में ही बैठा था। मैं सब कुछ देख पा रहा था कि आप मुझे चेक कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी के साथ बातचीत नहीं कर पा रहा था और ना तो किसी को छू पा रहा था। और फिर मुझे ये भी पता है कि मेरी डेड बॉडी को आप
कोल्ड स्टोरेज में ले जा रहे थे। फिर अचानक से मुझे क्या हुआ मुझे खुद भी पता नहीं चला और मैंने अपनी आँख खोली तो मैं वापस अपनी बॉडी के अंदर था। ये सुनकर डॉक्टर बहुत ही चौंक गए। दोस्तों ये सुनने में हमें बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये घटना भी रियली में हुई है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हम सबको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से हमें काफी नुकसान हो सकता है और कई लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा रिसर्च किया है जिसकी मदद से आप पानी को अपने हाथ में बॉल की तरह यूज कर सकते हैं और जब भी अपने मुंह के अंदर रखेंगे तो वो पानी बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, है ना बहुत ही अजीबोगरीब सा फैक्ट। तो इस फोटो को ध्यान से देखिए। एक नजर में आप इसको देखोगे तो आपको ये एक बॉल दिखेगा जो रबर का बना हुआ है, लेकिन ये पानी का सॉलिड फॉर्म है जो हमारे साइंटिस्ट ने हाल ही में इजाद किया है। रियली में ये कोई बॉल नहीं है, ये एक जेली जैसा पानी है जिसको बॉल के आकार में बनाया गया है। इस सॉलिड पानी को जब भी आप अपने मुंह के अंदर रखेंगे तो ये नेचुरली पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे हम पानी पीते हैं वैसा ही पानी बन जाएगा। तो अब से आपको बोतल में पानी रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने बैग में ये 3-4 बॉल्स रख दीजिए और आपकी पानी की प्यास बिल्कुल ही बुझ जाएगी। फ्यूचर में हमको ऐसा ही पानी मार्केट में सेल होता हुआ दिखेगा, तो फ्यूचर के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 7। अब हम जानेंगे ऐसा फैक्ट जिसको सुनकर कई सारे स्टूडेंट को फायदा होने वाला है, जिसको पढ़ाई बहुत पसंद है और बुक्स रीड करने का बहुत ही शौक है। तो चलिए जानते हैं इस फैक्ट के बारे में। दोस्तों हाल ही में बिल गेट्स ने एक ऐसी वेबसाइट को लॉन्च किया है जिसमें आप हजारों लाखों बुक फ्री में रीड कर पाएंगे। तो ये है वो वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट का नाम है openstacks.org। इसके अंदर रजिस्टर करने से आपको हजारों लाखों किताबें फ्री में रीड करने के लिए मिलेगी। तो जो कोई भी स्टूडेंट बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए। दोस्तों बिल गेट्स ने ये वेबसाइट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का बहुत ही शौक रहता है। तो उन खास स्टूडेंट्स के लिए बिल गेट्स ने ये वेबसाइट को बनाया है। तो ये वेबसाइट काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है। तो जल्दी से इस वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और बहुत ही अच्छी किताबें रीड करने के लिए बैठ जाइए। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि कोमा में जाने के बाद हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इंसान कितने दिन के बाद या कितने सालों के बाद या कितने महीनों के बाद वापस होश में आएगा, लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि कोमा में जाने के बाद कोई इंसान भले ही अपना शरीर हिला ना पाए, कोई चीज महसूस ना कर पाए, लेकिन उसको आजू बाजू हो रही सभी बातें सुनाई देती है और सभी चीजें दिखाई देती है, जैसा ही हम सपना देखते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसी एक घटना कुछ सालों पहले घटित हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं उस फैक्ट के बारे में। दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये बच्चा तकरीबन 12 साल से बिल्कुल ही कोमा में था। ना तो ये हिल पा रहा था और ना ही ये कुछ महसूस कर पा रहा था, और तो और बिल्कुल ही बेहोश हालत में था। फिर अचानक से एक चमत्कार हुआ और ये बच्चा 12 साल के बाद वापस होश में आ गया। और फिर इस बच्चे ने बताया कि मुझे पता है कि सभी लोग क्या बातचीत कर रहे थे, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। और तो और इस बच्चे ने ऐसी बात भी सुनी जिसको सुनकर उसके सभी फैमिली मेंबर्स की आंखों में पानी आ गया। इस बच्चे ने बताया कि मुझे पता है कि मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था कि काश मेरा बच्चा जल्दी से मर जाए और इस पीड़ा से मेरा बच्चा मुक्त हो जाए, लेकिन वो बच्चा बहुत ही खुश था कि उसकी मम्मी ने ऐसा कहा था, लेकिन उसको ये सब दर्द ना भुगतना पड़े इस वजह से। यानी कि कोमा में जाने के बाद भी इस बच्चे को सभी वो चीजें सुनाई दे रही थी और उसके साथ साथ उसको याद भी थी। तो इससे ये साबित होता है कि कोमा में जाने के बाद कोई इंसान आजू बाजू हो रही सभी बातें सुन भी सकता है और उसको इमेजिन करके देख भी सकता है ना बहुत ही गजब सी बात। फैक्ट नंबर 9। इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें आपको बहुत क्यूट सी लड़की देखने को मिलेगी जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है और ये लड़की की खासियत जानकर आप जरूर चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की की खासियत ये है कि अगर इस लड़की को कोई भी चोट लगती है तो उसका दर्द इसको बिल्कुल ही महसूस नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की को एक बहुत ही यूनिक सी बीमारी है जिसका नाम है क्रोमोसोम 6 डिलीशन, जिससे हमें जो दर्द महसूस होता है वो दर्द इस टाइप के बीमार लोगों को बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि अगर आपको क्रोमोसोम 6 डिलीशन हो जाता है तो आपको कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा। और एक बार क्या हुआ, ये लड़की एक रास्ते में जा रही थी और अचानक से एक कार के साथ इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया और ये लड़की तकरीबन 7 फुट दूर तक रोड के ऊपर स्लिप हो गई और उसको काफी चोटें आई, लेकिन फिर भी इस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ और 4-5 दिन में इसके सभी घाव रहस्यमय तरीके से ठीक हो गए। और तो और इस लड़की ने बताया कि मुझे बिल्कुल ही दर्द महसूस नहीं हुआ। है ना दोस्तों, काफी यूनिक सी बीमारी। ये लड़की करोड़ों इंसानों में से एक है जिसको इस टाइप की बीमारी है और इस लड़की का नाम है ओलिविया, जो सिर्फ 7 साल की एक छोटी सी प्यारी सी लड़की है। फैक्ट नंबर 10।
चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं एक रहस्य से भरा हुआ फैक्ट। तो बात है 1954 की। दोस्तों 1954 में जापान के टोक्यो शहर के अंदर वहाँ के एयरपोर्ट में साधारण से डेली वर्क हो रहा था और वहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी टिकट ले रहे थे और अपने अपने घर जा रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से एक ऐसा इंसान आया जिसने वहाँ की सारी पब्लिक को और पूरे जापान को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, तो बात दरअसल ये है कि जापान के टोक्यो शहर में एक अचानक से ऐसा इंसान आया जिसने अपना पासपोर्ट टिकट खरीदने के लिए टेबल के ऊपर रखा और टिकट देने वाले जो टिकट सेलर थे वो बहुत ही गजब तरीके से चौंक गए, क्योंकि उस पासपोर्ट के अंदर जिस शहर का नाम लिखा था वो शहर एक्चुअली में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। उसमें उस इंसान के शहर का नाम तावरेट करके लिखा था, जो कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई शहर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आखिर उस इंसान के पास वैसा पासपोर्ट कहां से आया? फिर उस टिकट सेलर ने तुरंत ही एयरपोर्ट की पुलिस को बुलाया और उनको ये चीज दिखाई कि भाई ये इंसान जहां से आया है वैसा शहर हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर उस इंसान की जांच की गई और उनसे वहाँ की पुलिस ने बातचीत भी की और पता लगाया कि आखिर में बात क्या है। फिर बातचीत के दौरान उस इंसान ने ऐसा बताया कि मैं तावरेट शहर से आया हूँ और ये शहर तकरीबन 1000 साल से हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस इंसान को ये पता ही नहीं है कि अचानक से ये क्या हो गया और मैं कहाँ पे आ गया। फिर वो इंसान बहुत ही घबरा गया और उसने बोला कि मैं अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था, तब रास्ते में अचानक से बहुत ही तेज रोशनी हुई और फिर मेरी आंखें बिल्कुल ही बंद हो गई और फिर अचानक से सब नॉर्मल हो गया और मैंने देखा कि रेगुलर जैसे घर थे उससे कई पुराने घर मुझे दिखने लगे और एयरपोर्ट भी मुझे कुछ अलग सा दिखा। यानी कि ये साफ साफ साबित होता है कि ये आदमी टाइम ट्रैवल करके आया है और इसका सीधा रास्ता वर्म होल से होता है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से। अगर आप पैरेलल यूनिवर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज ये लाल वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में ये बेल वाला आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे गजब से और यूनिक से फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।